हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से क्लास 10 के लिए हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। उसका एक क्वेश्चन नंबर 6 से हम पूरा खंड का जो है वो फिनिश कर लेंगे। जो ये वाला खंड है ये हम फिनिश कर लेंगे। तो इसके 5th क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम 6 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अलंकार बताना है आपको। पहला है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार है। तो इस चौपाई का जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार, ख ऑप्शन। दूसरा है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वो है उत्प्रेक्षा यानी कि ग ऑप्शन। मेघ आए बड़े ठंड बन ठन के सवर के, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर जो है अलंकार वो है मानवीकरण, घ ऑप्शन। नेक्स्ट है 4th, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पर, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका ऑप्शन है सही, का ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार। फिर 5th है, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर है ग ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अब जो है 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको ये गद्यांश पढ़ना है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर देने हैं। ठीक है। तो क्या है, अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट जो कि एक प्रकार की घास है उससे बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। तो अब प्रश्न देखते हैं। पहला है, अमीरुद्दीन कौन था? तो कौन था अमीरुद्दीन? तो अमीरुद्दीन यहाँ पर कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म किस प्रकार में हुआ था? तो पहली ही लाइन दी हुई है गद्यांश की, कैसा परिवार है? संगीत प्रेमी परिवार में। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान साहब का ननिहाल कहाँ था? तो ये अभी हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा है, वो ननिहाल था उनका काशी में, यानी कि घ ऑप्शन करेक्ट होगा। 4th क्वेश्चन है, रीढ़ किससे बनाई जाती है? ये भी अभी हमने पढ़ा है। तो रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, तो इसलिए ख ऑप्शन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की माता जी का क्या नाम था? तो उनके पिता का बख्श खान नाम था और माता का नाम मिट्ठन। तो का ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट आता है, गद्य पाठों के आधारित पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये गद्य पाठ हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। पहला है, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका किससे सर्वाधिक प्रभावित थी? जो ये पाठ था एक कहानी यह भी, इसमें लेखिका किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थी? तो वो थी अपने पिताजी से। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बाल गोविंद भगत किससे अपना साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत अपना साहब किनको मानते थे? कबीर जी को। तो ग ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो अब दिया गया है एक पद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है?
और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, तो अब इसके प्रश्न देखते हैं। फसल किसका जादू है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि नदियों के पानी का जादू है, तो इसलिए ख ऑप्शन नदियों के पानी का। किसके स्पर्श की गरिमा है फसल? तो किसके स्पर्श की गरिमा है? हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल। ठीक है, महिमा या सॉरी गरिमा है फसल। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर हो जाएगा का, हाथों के। अगला है भूरी काली संदली किसके लिए कहा गया है? तो ये मिट्टी के लिए बताया गया है, लास्ट लाइन में हमने पढ़ा भी है, तो मिट्टी के लिए घ ऑप्शन करेक्ट होगा। कवि ने फसल को किसका रूपांतर कहा है? तो ये भी हमने पद्यांश में देखा है कि सूरज की किरणों का रूपांतर कहा है। और उसके बाद है हवा की थिरकन का स्वरूप क्या है? ये भी अभी पद्यांश में पढ़ा है, कैसा है? सिमटा हुआ सा। ठीक है, तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये पद्य के पाठ हैं, उनके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है सूरदास के पद में बड़भागी शब्द किसके लिए कहा गया है? तो बड़भागी किनको कहा गया है? का ऑप्शन गोपियों के लिए। ठीक है, दूसरा है उत्साह कविता में कवि ने बादल से क्या आह्वान किया है? तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों को क्या कहा है? आह्वान किया है गरजने के लिए, यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये खंड हमारा पूरा होता है। तो आशा है कि आपको ये खंड जो है पूरा समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो अगला खंड है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।